नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की ईवीएस जिसे हम पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, इसका अध्याय 9 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। आप सभी को कक्षा 5वीं की ईवीएस की पुस्तक ओपन करना है और अध्याय 9 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखेंगे। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखेंगे। बिना देर किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जो भी प्रश्न आएंगे उनको हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये अध्याय 9 है और इस अध्याय का नाम है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। यहां पर डेट दी हुई है 2 फरवरी सन 1984 और पहाड़ पर चढ़ने का कैंप नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। पढ़ते हैं, पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे बड़ी उमंगों के साथ। कैंप में केंद्रीय विद्यालय से आई करीब 20 टीचर थी, जिनमें से एक मैं थी। बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से थी। आज कैंप का दूसरा दिन था। सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। एक ही दिन में पहाड़ी सकरे उबड़ खाबड़ रास्तों पर 26 किलोमीटर चलना, वह भी कमर पर सामान से भरा पिट्ठू बैग लेकर। बाप रे! कल का वह दिन मैं आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे उनसे क्या क्या कहना है जिससे ट्रैकिंग पर ना जाना पड़े। तभी पीछे से उनकी भारी सी आवाज सुनाई पड़ी, मैडम, नाश्ते के समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? हरी अप, वरना भूखे ही ट्रैकिंग पर जाना होगा। सर सर सर, मेरे आगे के शब्द मेरे मुंह में ही रह गए। पैरों में छाले पड़े हैं, चल नहीं सकती, यही कहना चाहती है ना आप? जी सर। यह कोई नई बात नहीं है, जल्दी तैयार हो जाओ। मैं मुंह लटकाए चल दी। तैयार होने के लिए अभी मुड़ी ही थी कि फिर उनकी आवाज सुनाई दी इस प्रकार से। ठीक है ना? अगले पेज में चलते हैं। सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 के लीडर रहेंगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। पहाड़ों पर लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, यह सबको बताया जा चुका है। ये 2 प्रश्न है, कल्पना करो। ये तीसरा प्रश्न है, आगे करेंगे कंप्लीट। एक बड़ी जिम्मेदारी, ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थी, क्या? बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। और सबसे बड़ी बात तो यह कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में अलग ही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सजा है या मजा है। ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों की लड़कियों में मैं अकेली ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। इन सभी से मिलना मुझे अच्छा लगा। किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलना नहीं आती थी। मुझे आज भी दुख है कि मैं पहले ऊपर के जो प्रश्न थे उनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं? पहाड़ों पर चढ़े हो? कब और कहां? जी हाँ, हमने शिमला में पहाड़ देखे हैं। जब हम घूमने गए थे तब हम शिमला के पहाड़ों पर खूब चढ़े और बर्फ के साथ भी खेले। प्रश्न क्रमांक 2 है, तुम एक ही बार में पैदल कितनी दूर चले हो? कितना चल सकते हो? उत्तर लिखते हैं, एक बार में पैदल 5-6 किलोमीटर तक चले हैं और 8-10 किलोमीटर तक चल सकते हैं। कल्पना करो। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखा हुआ है इन प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर चढ़ने के रास्ते कैसे कैसे होते होंगे, चित्र बनाओ। तो पहाड़ों पर चढ़ने के जो रास्ते हैं बहुत उबड़ खाबड़ होते हैं, ये सब आप जानते हैं, चित्र भी आप बना सकते हैं। चलिएगा, उसके आगे हम पढ़ते हैं। मिजोरम की खोनदोनबी से एक बार भी बात नहीं कर पाई, मतलब खोनदोनबी से।
उसे केवल मिज़ो भाषा ही आती थी, लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े रहे। प्रश्न है, ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी के बारे में तुम क्या सोचते हो? ये प्रश्न है, हम इसको बाद में करेंगे, इस पेज के बाद में। 5 फरवरी सन 1984 की बात है, जब नदी पार की है। रोज की तरह सभी को रास्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियां के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला। ठंड से बचाव और ज्यादा शक्ति के लिए सुबह सभी का मेडिकल चेकअप होता है। पट्टियां बांधते और दर्द की मरहम मलते हुए हम रोज एक एक दिन गिनते। करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग चढ़ने के बाद हम नदी के पास थे। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक मोटा मजबूत रस्सा बंधा था। इसे दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिट ऑन मतलब खूंटों से मजबूती से बांधा था। मन में अजीब सी बेचैनी थी। पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं रस्सा खुल गया तो, ये हुक उखड़ गया तो। मैं मन ही मन नदी की चौड़ाई आंक रही थी। इस प्रकार से हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, उसमें स्लिंग एक तरह का हुक होता है डाला और उस स्लिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाला। बर्फीले पानी में छप 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 करते हुए आगे बढ़ते हैं, चलेगा, मगर ऊपर के जो प्रश्न हैं उनको यहां पर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों के बारे में तुम क्या सोचते हो? उत्तर लिखते हैं। ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां निम्न है। अपने ग्रुप के सभी सदस्यों का ध्यान रखें। रुकने का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम देखना ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है। सभी को व खुद को भी अनुशासन में रखे। ग्रुप लीडर सभी में आत्मविश्वास बनाए व समय समय पर अभिप्रेरित करता रहे। प्रश्न क्रमांक 2 है, अगर तुम्हें कैंप में लीडर चुना जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर हमें लीडर बना दिया जाए तो हमें बहुत गर्व होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और पूरे जोश और होश के साथ उस कार्य को करने की जिम्मेदारी उठाने का मन करेगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, तुम्हारी कक्षा में मॉनिटर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? उत्तर लिखते हैं। कक्षा के मॉनिटर की निम्न जिम्मेदारियां होती हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखें, कक्षा को साफ सुथरा व व्यवस्थित रखना, छात्र छात्राओं की परेशानियों को शिक्षकों तक पहुंचाना और कक्षा में इस्तेमाल आने वाली वस्तुएं जैसे चाक, डस्टर, कूड़ेदान आदि को व्यवस्थित रखना। प्रश्न क्रमांक 4 है, क्या तुम मॉनिटर बनना पसंद करोगे? क्यों? जी हाँ, हम मॉनिटर बनना पसंद करेंगे क्योंकि हमें अपनी कक्षा का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं और उसके बाद में कंप्लीट करने के बाद में हम आगे इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। वे नदी के पार थे। उस तेज बहाव वाले पानी में उतरने को कोई तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे को पहले जाने को कह रहे थे। मैं भी लाइन में सबसे पीछे सबकी नजर से बचते हुए जा खड़ी हुई। तभी प्रशिक्षक हुक और रस्सी लेकर मेरे पास आ खड़े हुए। मैं आई हुई मुसीबत को समझ गई। बचाव का कोई रास्ता ना था। मैं नदी में उतरने को तैयार हो गई पर साहस नहीं जुटा पा रही थी। सर मेरे मन की हालत को समझ रहे थे। वे जोर से बोले, 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम। इसके साथ ही किसी ने हल्के से मुझे पानी में धकेल दिया। लगा पैर सुन्न हो गए। मैं कांपने लगी। किट 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 मेरे दांत बज रहे थे। मैं रस्सा पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी। किनारों पर तो पानी कम था पर धीरे धीरे पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया। नदी के बीचों बीच जमीन पर मेरे पैर टिक नहीं रहे थे, फिसल रहे थे। डर, घबराहट और ठंड के मारे मेरे हाथ से रस्सा छूट गया। मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। लगा अब तो बह जाऊंगी, पर नहीं, मैं तो हुक के सहारे रस्से से बंधी हुई पानी पर खड़ी थी। रस्सा पकड़ो की आवाजें मुझे सुनाई दी। फिर हिम्मत करके मैंने रस्सा पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हिम्मत बटोरती आखिरकार मैं किनारों पर पहुंची गई। ठीक है ना? इस प्रकार से नदी से बाहर निकलते ही मुझे एक खास खुशी का एहसास हुआ। खुशी एक जोखिम भरा काम कर पाने की। अब किनारों पर खड़ी मैं बाकी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर रस्सा कसकर पकड़ने की सलाह दे रही थी। जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला, यह उसी का परिणाम था। ठीक है ना? तो ये ट्रैकिंग में होता है। अगले पेज में चलते हैं। पता करो और लिखो। यहाँ पे कुछ प्रश्न है। क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग से चढ़ना होता है और रॉक मतलब पत्थर पर चढ़ना। रॉक क्लाइंबिंग मतलब चट्टानों पर चढ़ना किस प्रकार से, आइए हम पढ़ते हैं। 15 किलोमीटर चढ़कर हमें टेकला गांव पहुंचना था।
ये 10 फरवरी सन 1984 की बात है। यह गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक और प्लास्टिक सीट, डायरी, टार्च, तौलिया, साबुन और विंड चीटर मतलब जिसे जैकेट कहते हैं, सिटी ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान पिट्टू बैग में लिए हम टेकला में खड़े थे। सीढ़ीदार खेतों में मौसम के अनुसार फल और सब्जियां उगी थी। सामने की एक बड़ी बिल्कुल सपाट लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगह पहचान लें, इस प्रकार से। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कुछ प्रश्न थे ऊपर, उनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? उत्तर लिखते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए मोटा रस्सा, छड़ी और स्लिंग, कुल्हाड़ी, एक रस्सी, खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, टार्च और विंड चीटर मतलब सीटी, ग्लूकोज आदि चीजों की जरूरत पड़ती है। प्रश्न क्रमांक 2 है, रस्सी और हुक का इस्तेमाल किसी और चीज में होते देखा है और कहां? रस्सी और हुक का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर होते देखा है, जैसे सामान ऊपर चढ़ाने में, कुएं से पानी खींचने में, किसी आपदा जैसे बाढ़, भूकंप में फंसे लोगों को निकालने आदि में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, पहाड़ी नदी पार करने के लिए हम और किन किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं? पहाड़ी नदी पार करने के लिए हमें मोटा रस्सा, स्लिंग मतलब एक तरह का हुक तथा किनारों पर बांधने के लिए पिट ऑन मतलब खूंटे की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 4 है, पहाड़ों पर ज्यादा शक्ति की जरूरत क्यों होती है? पहाड़ों का रास्ता उबड़ खाबड़ होता है और उन पर चलने के लिए तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो अधिक शक्ति की जरूरत होती है। प्रश्न क्रमांक 5 है, तुमने कभी किसी से जोखिम भरे काम के बारे में सुना है और क्या? उत्तर लिखते हैं जी हाँ। ट्रैकिंग के अलावा कई जोखिम भरे काम जैसे स्काई डाइविंग और नदियों में नाव चलाना, गाइडिंग, गर्म गुब्बारे में सैर आदि के बारे में सुना है। प्रश्न क्रमांक 6, क्या तुमने कभी कोई हिम्मत भरा काम किया है? यदि हाँ तो अपनी कक्षा में सुनाओ, उसे अपने शब्दों में लिखो। जी हाँ, एक बार घर में चोर घुस आए थे तो बड़ी सूझबूझ से हमने उनका सामना किया और सभी को इकट्ठा करके उन्हें पुलिस के हवाले किया। इस प्रकार से जो भी आपके पास में किस्सा होगा उसका आप ब्यौरा लिख सकते हैं, उसमें आप स्वतंत्र है। चलिएगा आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मेरा मन पीछे हटने को नहीं था, मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। तभी हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, स्लिंग डाला और नीचे लटकता मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। मुझे लगा वे चट्टान पर दौड़ रहे थे। मैंने भी स्लिंग डालकर चट्टान पर पैर फैलाया, लेकिन पैर बढ़ाते ही मैं फिसली और उस रस्से से झूलने लगी। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो, आवाज आई, कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। मैं एक बार फिर बढ़ी, चट्टान को जमीन मानकर मैं उस पर सीढ़ी चढ़ने लगी। अभी वापस उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। एक बार फिर मैं बेझिझक हो निडरता से चट्टान से नीचे उतरने को खड़ी थी। प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम बाद में कंप्लीट करेंगे। 14 फरवरी सन 1984 की बात है। एक मजेदार घटना, शाम हो चली थी और खोनदोनबी को भूख लगी थी और हमारा खाने का सामान भी खत्म था। मेरे देखते ही देखते वह कटीली तारों पार करके एक बगीचे में घुस गई। वहां से वह दो बड़े बड़े पहाड़ी खीरे तोड़ लाई। तभी पीछे से एक पहाड़ी महिला ने उसका बैग पकड़ लिया। अपनी भाषा में वे खोनदोनबी से कुछ कह रही थी। उसकी पहाड़ी भाषा हमारी समझ से बाहर थी। खोनदोनबी बीच बीच में मिजो भाषा में कुछ जवाब देती जो हमें समझ ना आता। मैं उन दोनों को हिंदी में कुछ समझाती, लेकिन किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता। पहले ऊपर के प्रश्न है उनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद में उसको कंप्लीट करेंगे। क्या तुम कभी पेड़ पर चढ़े हो? कैसा लगा? जी हाँ, अपने गांव में हम कई बार पेड़ पर चढ़े हैं और पेड़ पर चढ़कर फल तोड़कर खाने में बहुत मजा आता है। प्रश्न क्रमांक अगला 2, पेड़ पर चढ़ते हुए तुम्हें डर लगा या नहीं? क्या कभी गिरे हो? उत्तर लिखते हैं, पेड़ पर चढ़ते समय पहली बार डर लग रहा था तथा पेड़ पर से नीचे उतरने में डर लग रहा था। चढ़ते समय कई बार गिरे हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, क्या तुमने कभी किसी को छोटी दीवारों पर चढ़ते देखा है?
दीवार पर चढ़ने और ऊंची चट्टान पर चढ़ने में तुम्हें क्या अंतर लगता है? जी हाँ, दीवार पर चढ़ते देखा है, दीवारों सपाट होती हैं जबकि चट्टानें उबड़ खाबड़ होती हैं। दोनों में अंतर यह है कि दीवार सपाट होने के कारण उस पर चढ़ना थोड़ा कठिन होता है, परंतु पहाड़ों पर चढ़ने में उतनी मुश्किल नहीं आती। चलिएगा आगे पढ़ते हैं, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी की बात समझ नहीं आ रही थी, आखिर हाव भाव से मैंने उस महिला को समझाया और गलती मानी। इतनी देर में सारा ग्रुप बहुत आगे निकल चुका था, अंधेरा हो चुका था और मुझे लगा हम गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। हम बहुत घबरा गए, टार्च से भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। हमने घबराकर हाथ पकड़ लिए और ठंड में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने जोर से आवाज लगाई, कहाँ हो तुम सब? पहाड़ों पर मेरी आवाज गूंजने लगी। हमने जोर जोर से सीटियां बजाई और बजानी शुरू कर दी और टार्च से रोशनी की। तब तक शायद ग्रुप को पता चल चुका था कि जवाबी सीटियां बजने लगी हैं। हम उस संकेत को समझ गए। टार्च जलाए हुए, हाथ पकड़े, पसीने से तरबतर हम वहीं अपनी जगह पर खड़े हो गए और खोनदोनबी को लगा कि हमें कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए। उसने मीजो भाषा में जोर जोर से कोई गीत गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में हमें ग्रुप मिल गया, तब जाकर हमारी जान में जान आई। ठीक है ना? बताओ, यहाँ पे कुछ प्रश्न है, ठीक है ना? इन प्रश्नों को हम आगे कंप्लीट करते हैं। चलिएगा। क्या तुम्हारी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जिसे तुम्हारी भाषा समझ नहीं आती या जिसकी भाषा तुम समझ नहीं पाते? ऐसे में तुम क्या करते हो? तो उत्तर लिखते हैं, जी हाँ, हमारी कक्षा में एक बच्चा केरल से आया है, उसे यहाँ की भाषा समझ नहीं आती और हमें उसकी। ऐसे में हम टूटी फूटी इंग्लिश तथा इशारों से बातें करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, क्या कभी तुम भी रास्ता भूले हो? तब तुमने क्या किया? उत्तर लिखते हैं, पिकनिक पर जाते समय एक बार हम रास्ता भटक गए। फिर हमने स्थानीय लोगों से पूछ पूछ कर रास्ता ढूंढा और अपने साथियों के पास पहुंचे। ठीक है ना? जो भी आपके साथ घटना घटी हो उसका उत्तर आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, खोनदोनबी ने ऐसी स्थिति में जोर जोर से गीत क्यों गाया होगा? खोनदोनबी ने ऐसी स्थिति में जोर जोर से गीत इसलिए गाया ताकि उसके साथी उसकी आवाज सुन लें तथा खतरा होने पर उसके काम आ सके। प्रश्न क्रमांक 4 है, क्या डर से उभरने के लिए तुमने किसी और को कुछ खास करते देखा है? क्या और कब? झूला झूलते समय डर को दूर करने के लिए मुंह से जोर जोर की आवाज निकलते मेले में अक्सर देखा है। इस प्रकार से प्रश्न कंप्लीट होते हैं और अब हम अगले पेज में चलते हैं। एक खास मुलाकात 15 फरवरी सन 1984 की रात को खाने के बाद हमें एक खास मेहमान से मिलवाया गया। वे भी बछेंद्री पाल। उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था। वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थीं। उस खुशी के माहौल में सभी गा बजा रहे थे। बछेंद्री भी एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी, बेडू पाको बारा मासा और काफल पाको चैता मेरी छैला। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यही बछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इतिहास रचेगी। कैंप 18 फरवरी सन 1984। अब हम लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। हमें रात को यहीं रुकना था। हम अपना अपना टेंट लगाने की कोशिश में लगे थे। टेंट लगाने के लिए और बिछाने के लिए हमारे पास प्लास्टिक की 2 तह वाली शीट थी जिसमें हवा रुकी रहती और ठंड नहीं आती। हमने खूंटे गाड़े और टेंट बांधने शुरू किए, पर यह क्या, एक तरफ से बांधते तो दूसरी तरफ से उड़ जाता। बड़ी मुश्किल से टेंट लगे। फिर हमने टेंट के चारों तरफ नाली खोदी। अब हम सभी भूख से बेहाल थे। हमने पत्थरों से चूल्हा बनाया, लकड़ियां इकट्ठा करके चूल्हा जलाया और पकाया और खाना खाकर छिलके और कूड़ा एक पैकेट में इकट्ठा किया और जगह साफ की। सोने के लिए हम स्लीपिंग बैग में घुस गए। हमारे स्लीपिंग बैग की तहों में पंख भरे हुए थे जिनसे गर्मी रहती है। मैं सोच रही थी कि क्या इनमें मैं सो पाऊंगी, लेकिन हम इतने थके हुए थे कि स्लीपिंग बैग में घुसते ही नींद आ गई। सुबह जागे। इस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पे, आगे से पढ़ते हैं इस पाठ को। तो बर्फ गिर रही थी, सफेद सफेद रुई के कतरों की तरह थी बर्फ। वाह,
देखते ही मजा आ गया। पेड़ पौधे, घास, पहाड़ सभी कुछ सफेद दिख रहे थे। आज हमें बर्फ पर और ऊपर लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना था। ऊपर चढ़ने के लिए हमें छड़ियां दी गई। हम छड़ी के सहारे पैर जमा जमा कर बढ़ रहे थे। बार बार पैर फिसल रहे थे। दोपहर होते होते हम बर्फ से ढके पहाड़ों पर थे। वहां हमने स्नोमैन बनाया और बर्फ के गोलों से भी खेले। कैंप का आखिरी दिन 21 फरवरी सन 1984। कैंप फायर, आग जलाने की तैयारियां चल रही थी। सभी ग्रुप अपना प्रोग्राम तैयार करके आए थे। खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाना, चुटकुले, हंसी मजाक में कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन भी कोई गड़बड़ हो गई है, पर उन्होंने जब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मेरे नाम की घोषणा की तो अवाक उन्हें देखती रह गई। ब्रिगेडियर साहब का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर था और मेरी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे। इस प्रकार से चर्चा करो, पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नाली क्यों खोदी गई थी? ये प्रश्न है। इन प्रश्नों को हम इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नाली क्यों खोदी गई होगी? पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नाली कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू आदि से बचने के लिए खोदी गई होंगी। प्रश्न क्रमांक 2 है, पर्वतारोहण की तरह और कौन कौन से काम है जिन्हें एडवेंचर कहा जाता है, क्यों? उत्तर लिखते हैं। पर्वतारोहण की तरह स्कूबा डाइव, हैंग ग्लाइडिंग और पैरासेलिंग, रिवर राफ्टिंग आदि एडवेंचर के काम हैं। यह सारे काम जोखिम और साहसी काम हैं, इसलिए इन्हें एडवेंचर कहा जाता है। कल्पना करो और लिखो। प्रश्न है खेल खेल में, आइएगा इसको पढ़ते हैं। पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वहां अपनी सहेलियों के साथ वह खेल ही खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। वहां था केवल घुप अंधेरा, ठंड और डर। पास में कुछ नहीं और बितानी थी पूरी रात। हाँ, यह है गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की एक घटना। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी। 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। एक धमाका, 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थी और चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी। सब लोग तंबू गाड़कर सो गए। करीब 12:30 बजे रात को धड़ 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 की आवाज के साथ हुआ एक जोरदार धमाका। इससे पहले कि वे उठ पाते, टेंट उड़ गया और कोई भारी चीज उनसे जोर से टकराई। बछेंद्री तो मानो बर्फ की चादर में ही लिपट गई। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोट आई और टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद खोद कर उन पर से बर्फ हटाई और उन्हें बाहर निकाला। उनका सिर जख्मी था। यह एक भयंकर बर्फ का तूफान था। टीम के और लोग नीचे बेस कैंप में लौट गए, लेकिन बछेंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ी। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाली नाम सागरमाथा पर कदम रखा। उनके साथ उनकी टीम का एक साथी भी था। चोटी पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह ही नहीं थी। पैर फिसलते ही हजारों फुट नीचे ही गिरकर रुकते। उन्होंने बर्फ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ा और रस्से से अपने आप को उस हुक से बांधा। तब वे लोग वहां खड़े हो पाए। वे ठंड से कांप रही थी पर खुशी से झूम भी रही थी। उन्होंने वहां माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट तक वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली
और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तुम पहाड़ पर हो, तुम्हें वहां कैसा लग रहा है, क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या करने को मन कर रहा है? तो उत्तर लिखते हैं, पहाड़ पर चढ़कर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं धरती से कितनी ऊंचाई पर खड़ा हूं या खड़ी हूं। यहां से चारों तरफ पहाड़, बर्फ, खाइयां आदि दिख रही हैं। मेरा मन और ऊपर चढ़ने का कर रहा है। इस प्रकार से अब देखिएगा यहाँ पे ये संबंधित प्रश्न है और इन प्रश्नों को हम आगे कंप्लीट करते हैं। चलिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, बछेंद्री ने चोटी पर तिरंगा क्यों गाड़ा होगा? बछेंद्री ने चोटी पर तिरंगा देश और महिलाओं के सम्मान में गाड़ा कि हम भी किसी से कम नहीं। अगला प्रश्न है, झंडा कब कब फहराते हैं? अपने देश के झंडे के बारे में जानकारी इकट्ठा करो या इकट्ठी करो। उत्तर लिखते हैं, झंडा समस्त राष्ट्रीय पर्वों जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और आदि पर फहराते हैं। हमारे देश का झंडा 3 रंगों से मिलकर बना है, जिसमें केसरिया, हरा, सफेद और नीला रंग है। इसका अनुपात 2:3 का है। प्रश्न क्रमांक 3, 6-8 के बच्चों के समूह में बढ़ जाओ, अपने अपने समूह के लिए झंडे का डिजाइन बनाओ। झंडे का यह डिजाइन तुमने क्यों चुना? समूह में बैठकर झंडे का डिजाइन बनाया। स्वच्छ भारत, हम भारत को झूमता हुआ, हंसता हुआ और साफ सुथरा देखना चाहते हैं, इसलिए हमने ये डिजाइन बनाया है। झंडा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, क्या तुमने किसी और देश का झंडा देखा है और कहां? जी हां, हमने अपनी किताबों में, पोस्टरों में, टीवी पर अन्य देशों के झंडे को भी देखा है। प्रश्न क्रमांक 5, लोग एडवेंचर के लिए क्यों जाते हैं? उत्तर लिखते हैं, लोग चुनौतीपूर्ण कार्य करने का साहस जुटाने के लिए एडवेंचर पर जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, कोई 2 उदाहरण केवल समझाओ कि पहाड़ पर चढ़ना एक चुनौती भरा एडवेंचर क्यों हो सकता है? तुम पहाड़ पर चढ़ते या चढ़ने जाते तो क्या तैयारी करते? अपने साथ क्या क्या ले जाते? अपने शब्दों में लिखो। उत्तर लिखते हैं, पहाड़ पर चढ़ना चुनौती से भरा इसलिए है क्योंकि इसके रास्ते बहुत जटिल एवं जोखिम भरे होते हैं। फिर दूसरा, पहाड़ पर चढ़ते समय पूरे जोश, फुर्ती तथा हिम्मत से काम लेना पड़ता है। एक बार चढ़ना शुरू करने के बाद बीच में लौटना मुश्किल होता है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए हम अपने शरीर को व्यायाम करके चुस्त दुरुस्त रखेंगे तथा अपने साथ रस्सी, मोटा रस्सा, स्लिंग, छड़ी, कुल्हाड़ी, हंटर, जूते, खाने का डिब्बा, पानी की बोतल और विंड चीटर, सीटी, ग्लूकोज आदि चीजें ले जाएंगे। इस प्रकार से हमने इस अध्याय को कंप्लीट कर लिया है और बीच में जो भी प्रश्न आए उनको भी हमने कंप्लीट किया है। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर लिखना हो तो वीडियो को रोक के आप प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।